पिज्जा, वाह बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है, उसे देखकर सब लार टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उठा लेनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है, वो पिज्जा रोज चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका। स्वादिष्ट, शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे की क्या जरूरत है? ओह मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खाया जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग। यमा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म वाले थे, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैस को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जैस परेशान नहीं है, एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सों को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था। देखा, जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक।
जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो। अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है। ओ, चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ, एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा, बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का प्रदर्शन के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त, तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा, क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये एक असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक, आराम से खाओ वरना ये अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह, चॉकलेट सॉस। Okay. चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या ये अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को और लंबा नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ, लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है, लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उसे बहुत जगह चाहिए। ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो?
वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। कमाल है। और इनाम के तौर पर अपनी ताज़ा सांसों के मजा लो। मोनिका, बैटी एंड टेड, साफ तौर से आज तुम लोगों का दिन है। लेकिन टेड बहुत कुछ है क्योंकि उसके पास बर्गर का पूरा पहाड़ है। मोनिका के पास सिर्फ एक बर्गर है, इसलिए उसने बहुत आसानी से इसको संभाल लिया। ओ, मैं देख रहा हूँ कि बैटी भी अपनी दोस्त से पीछे नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने बर्गर खाने का एक नया तरीका अपनाया है। खैर, इसमें खामियां तो है लेकिन काफी तेज है। टेड अपना छाप छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ठान लिया है कि बर्गर का ये टावर कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसे बनाना काफी नहीं है। तुम्हें इसे टूटने से पहले खाने की तैयारी करना होगा। दूसरी तरफ, ओ, ये फेल हो गया, लेकिन बर्गर अभी भी ठीक स्वाद देते हैं, इसीलिए ये पास है। क्या क्या कॉम्बिनेशन है? मेंटोस के साथ कोला? ओ, हमें सबको पता है कि इसके साथ क्या होता है। टेड और मोनिका डर से कांप रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। टेड, मर्द बनो, पहले जाओ। ओ, इस तरह से विस्फोट की तरह कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेड अपना कोला एंजॉय करता है और हाँ, एक मीठी कैंडी भी। अगली बारी है बैटी की और उसकी बोतल बहुत बड़ी है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे। धमाका आप देखिए। बूम! बैटी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसके पास अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतल लगभग खाली हो चुकी है। मोनिका के सामने सिर्फ एक बड़ी बोतल है। और तुम्हें डर नहीं लगता? आगे क्या होगा? इवन मुझे डर लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नायक एक ठंडी मीठी बौछार में खुद को तरोताजा करने का सपना देख रहे हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती है। वैसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करना ही बेहतर है, माता पिता खुश नहीं होंगे। तो सभी को एक आइसक्रीम और एक चम्मच मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह कहते हैं, एक बड़े जहाज को एक बड़ी यात्री की जरूरत है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हिस्से की समस्या है। मोनिका, मीठा खाओ। चलो, तुमने ट्राई तो किया। क्या हुआ? चम्मच खराब हो गया? भूल जाओ, तुम इसे ऐसे भी खा सकते हो, है ना? ओह, हर किसी के अंदर एक गुफावासी है। मोनिका इसको छुपाती भी नहीं है। लेकिन टेड भाग्यशाली रहा। आइसक्रीम का एक बिल्कुल सही आकार का हिस्सा और एक उपयुक्त चम्मच। बस इसने उससे सिर से पैर तक गंदा होने से नहीं रोका। अब बैटी की बारी है। आइसक्रीम की बाल्टी बहुत बड़ी है, पर इस तरह से चम्मच से वह 3 दिनों तक आनंद ले सकती है। ओह, सब थक गए हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। ओह, कितना समय बीत गया? 1 दिन? सही में? ओह, बैटी जम गई है। ऑर्गेनाइजर इतने कंजूस क्यों है? वो टेड को थोड़ा और भी दे सकते थे, लेकिन बैटी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका, रोना मत, कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। एक कैंडी कुछ नहीं से बेहतर है। यमी। हे डैड, लालची मत बनो, लड़कियों के साथ बांटो। क्या तुम्हें ये कैंडी ट्रिक के लिए चाहिए? वाह, ये बहुत अच्छा है। ओह, ये बुरा नहीं है, हमें और चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये क्या है? आज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। क्या मैं फिर चूक गई? फिर से भीगने का जोखिम है। रुको, ये क्या है? ओह, ये अजीब है। वो क्या सोच रही है?
ओह ये क्या है? ये रेगुलर बिल्कुल नहीं, ये स्किटल्स की बारिश है। रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। काश मौसम हमेशा ऐसे ही खराब रहे। कैंडी की बारिश, आइसक्रीम की बर्फ। ओह क्या सपनों की जिंदगी है। और टेड और मोनी को देखते लगता है कि ये सच में सही आइडिया नहीं है। इस तरह की बारिश में छाता जरूरी है। असली बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं भूलूंगा। अब ये समय है कैंडी खाने का। किट कैट, क्या आपको कुरकुरी कैंडी पसंद है? कैंडी नहीं, माफ करें, कैंडीज और इतनी ज्यादा उतनी अच्छा। और अभी मोनिका भाग्यशाली है और वो बहुत भयानक भी लग रही है। मोनिका, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। टेड ने किटकैट को तुरंत खोलने का फैसला किया और सही भी है, समय क्यों बर्बाद करें। लगता है कैट इस प्रिंसिपल का पालन करे, जितना ज्यादा क्रंच उतना ही स्वादिष्ट होगा। मुझे कभी कभी ये आजमाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि बैडी की प्रेरणा जितना ज्यादा उतना अच्छा। शायद ये सही रणनीति है, लेकिन इसे देखना डरावना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास केवल 3 कैंडीज थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है क्योंकि मोनिका के पास 100 चॉकलेट है, कम नहीं। वो उन्हें कैसे मैनेज करेगी? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई योजना है। तो आगे क्या है? मैं उत्साहित हूँ। ओह, अब वह मां शक्ति को उपयोग कर रही है। मैं पहले दूसरा तीसरे कोर्स के लिए इस तरह का सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तो मोनिका, मजा आ रहा है? पीछे दौड़ के स्वादिष्ट चॉकलेट के बाद अब धरती पर वापस आने का समय है। कच्चे अंडे किसी को भी जमीन पे गिरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। बैकी, तुम बहादुर हो, तुम शुरू करो। याद है गायक अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कच्चे अंडे पीते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण प्रेरणा लो। उफ, इससे देखना बहुत डरावना है। टेड ने स्पष्ट रूप से इससे सबक सीखा है और उससे बचने का तरीका सोचा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। टेड, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया है। इसे कौन साफ करने जा रहा है? चलो वापस आते हैं और देखते हैं कि अंडों के साथ क्या हो रहा है। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एक अंडे का कॉकटेल? ये खूबसूरत लग रहा है, बट देखते हैं स्वाद कैसा होगा। तुमने क्या सोचा? ये समझ में आ गया, ये बहुत भयानक है। क्या? ये क्या है? ये भूकंप है? दोस्तों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि एक रिजॉर्ट है जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अंडे का दौर पास किया है, लेकिन ये मोनिका के लिए एक परीक्षा है। ओह मोनिका, तुम्हें खत्म करना होगा। चैलेंज एक चैलेंज है, तुम इसका मना भी नहीं कर सकते। ओह, ये एक एपिक फेल है। क्यों पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कच्चे अंडे। ओहो, बहुत खिलौने। मुझे पता नहीं उसे अंडे धोने में कितना टाइम लगेगा। ओह दोस्तों, तुम अपने दोस्त पे हंस रहे हो? ओह, अब सबको एक गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। ओह मिर्ची, कोई आशा नहीं कि लड़कियां डरी हुई हैं और टेड बेहोश होने की कगार पे है। चलो टेड, मर्द रोते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि ये 100 लेयर चुनौती है, इसलिए पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं है। बेटी ने एक छोटा सा निवाला खाया और उसका मुंह धड़कती आग में बदल गया। मोनिका को पहले से पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो एक साथ में सारी मिर्ची काट लेती है। और ये कैसा है था मोनिका? बहुत ही खतरनाक। तुम्हें जल्दी से इसे धोने की जरूरत है। टेड रुको, अगर लड़कियां टेस्ट पास कर सकती है तो तुम पीछे नहीं आ सकते। इसे चबाओ दोस्त, मर्द बनो। टेड
अब पीछे नहीं हट सकते। ओह मैं विश्वास है तुमने एक बार में सारा कुछ खा लिया। उससे पहले से ही पानी का एक पूरा जग तैयार कर रखा था। इससे वो बच गया। बेचारा टेड, वह इस मुसीबत के लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। कम सिर्फ एक कंजूस। टेड बहुत ज्यादा कसरत वाला है, लेकिन मोनिका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैडी सबसे बेसब्र थी और उसे सबसे पहले अपना गम खोला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे च्युइंगम के ज्यादा अनुभव नहीं है। ओह यह घिनौना है। चिंता मत करो, टेड तुम्हें सिखा देगा। वह विशाल बुलबुले बनाने में जाना माना मास्टर है। उसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुलबुला उड़ाना एक बात है, और टेड तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। ओह तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ओह मोनिका हंस क्यों रही है? लगता है उसने एक बार में ही जाने का फैसला किया है, और वो एक ही बार में सारे गम अपने मुंह में डालने वाली है। पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। चुनौतियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलबुला उड़ाने का मौका नहीं चूक सकती। क्या? जाओ मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बुलबुला बहुत बड़ा है, ये उड़ सकता है। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस आओ। हमारे पास अभी भी एक और दौर बाकी है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक गमी भालू, बस एक? ओह टेड के पास बहुत सारे हैं। ओह बुरी बात नहीं है, और जब बहुत सारे गमी में रहो ये बहुत अमेजिंग होता है। मोनिका तुम बहुत भाग्यशाली हो। टेडी चूंकि तुम स्वाद का पूरा मजा नहीं ले सकती, कम से कम इसका पूरा मजा तो लो। ओह इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हो। टेड ने पीछे न रहने का फैसला किया और अपनी ट्रीट में कुछ मजा भी जोड़ा। ये सही है। किसी तरह से इस चुनौती को मसालेदार बनाना होगा, है ना? ओह सही है, ऐसे ही खाते हैं गमी गैस को। लेकिन मोनिका सीधा जाने का फैसला किया। जब आपके पास इतनी सारी गमी होती है तो सीधा हाथ से ही खाना पड़ता है। बस खाते जाओ। ओह लेकिन ऐसा लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मोनिका अकेले सफर नहीं करना चाहती, उसने सबको एक साथ जोड़ लिया।